राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अब तक आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 7 से 18-20 तक है, आपको पता है ये बात। तो जो मैंने आपके इस सेट के जो 3 तरह के क्वेश्चन थे वो मैंने आपके करा दिए। आज मैं जो है आपको मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति परीक्षण के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आपके ABCD वाले जो और ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा आता है, रक्त संबंध वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनको इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं, वो अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो में कवर करा दूँगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। वो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगेगी। और जो है इससे पहले जो मैंने प्रश्न कराए थे आपके वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो अगर आपको थोड़ा सा समय मिले तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी विशेष कूट भाषा में प्लस जो जोड़ का निशान है गुणा को प्रस्तुत करता है। अगर कहीं जोड़ लिखा है तो गुणा को प्रस्तुत कर रहा है, निशान बदले जा रहे हैं, ठीक है। और माइनस जोड़ को प्रस्तुत करता है और गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित में से प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ज्ञात करें। 4 अब प्लस किसको करता है, गुणा को, ठीक है। तो यहाँ प्लस लगा, गुणा हो गया। माइनस किसको करता है, आपका माइनस करता है जोड़ को, तो 2 - 9। और फिर गुणा किसको करता है, आपका भाग को, 9 भाग 3 और 3 - 6। तो आपका कितना उत्तर आएगा ये आपको सॉल्व करना है। तो आपका उत्तर 5 आएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, तो 4 × 2 आप फिर इक्वेशन अपने हिसाब से लिख लीजिए, ये बहुत हार्ड नहीं होते हैं। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 + 3 - 6 = 5 आपका जो है सही आंसर आ गया। चलिए, यदि नोटी को MZFTSGB ऐसे कूटबद्ध किया जाता है तो लाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, AEI JNR SWA और ORV। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में जो नाम आया है वो भी आपका SWA आया है, तो जो कि हमारे चैनल का भी एक शॉर्ट फॉर्म बनती है। अगर आप हमारे चैनल का, आपको पता ही है, नाम है स्टार्ट विद आदित्य, तो उसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो SWA है। तो यहाँ पर चैनल का भी नाम आया। तो अगर लाई को क्या लिखा जाएगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ABCD लिख लेनी है। यहाँ हम देखते हैं कि ना कितने नंबरिंग के गैप है, तो उसी हिसाब से इसमें लगाएंगे। देखिए, नोटी MZFTSGB, तो वर्णमाला में क्रम में विपरीत अक्षर हैं, तो उसी प्रकार लाई ORV, तो आपका जो है ORV सही है और ORV है आपका D ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यदि A@B का अर्थ है AB का पुत्र है, A#B का अर्थ है AB का भाई है, तो हैशटैग भाई है, @ पुत्र के लिए है। और यदि A*B का अर्थ है A B की माँ है, तो P@Q*R। हैशटैग का अर्थ क्या है, तो मैंने आपको बताया @ का मतलब पुत्र है, हैशटैग का भाई है और स्टार का जो है वो अभी देखते हैं। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो PQ का पुत्र है, @ का था, है ना, तथा S का भाई R है, अतः R तथा P भाई भाई है। तो आपका जो सही उत्तर है वो A है, A हो जाएगा, PS का भाई है। P% का अर्थ है PQ का भाई है। P!Q का अर्थ है कि PQ का पिता है और P*Q का अर्थ है कि PQ का पुत्र है। निम्नलिखित में क्या क्या दर्शाता है कि PS का भाई है, तो P*Q! R %S, तो आपका B है, C है, D है, तो A आपका सही है जो मैंने बताया। तो यहाँ विकल्प A सही है। देखिए कैसे, स्टार PQ का पुत्र हो गया, ! से क्या हो गया, QR का पिता हो गया, और % से RS का भाई है, ठीक है। चलिए, A ने B से कहा, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, यानी क्या हो गया, ए ने B से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। B A से किस तरह संबंधित है, तो A ने B से कहा क्या है उसकी, वो क्या है, बेटी की
बेटी की बेटी है तो ए आपका सही है, ए बी की पोती है, वो उसके नाना हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है और आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है? तो आपका यहाँ पे CDE, AIGD, JBKC और HIGF। तो यहाँ पे जो तरीका है इसको करने का वो एकदम सही तरीका है। तो क्योंकि आप जब भी ऐसे बोला जाए तो हमेशा ऐसे ही करें, और आप इससे जो यहाँ पे रेक्टेंगल और ये सब स्क्वायर सर्कल सब बनाओ तो इससे आपका एकदम सही होगा। क्योंकि उन्होंने बोला निम्नलिखित चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है। तो जो त्रिभुज है आपका ट्राइंगल है 3 कोने वाला, उसमें जो है वो सब पुरुष हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है अब आपका डी सही है, HIGF जो पुरुष नहीं है, ये पूछा अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, तो HIGF। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो जो आपका देखिए, जो डॉक्टर होते हैं वो पिता भी होते हैं, महिला भी होती हैं, है ना। अब महिला सारी डॉक्टर हो नहीं सकती, तो आपका डी वाला सब थोड़े थोड़े होते हैं, बीच में डॉक्टर हैं, उधर पिता हैं और इधर महिला। तो महिला भी कुछ डॉक्टर होती हैं, पिता भी कुछ डॉक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वही वो ये कह रहे हैं, कुछ पिता डॉक्टर भी होते हैं और नहीं भी, तथा कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होते हैं नहीं भी। इस पर मन के बोला डी आपका सही है। देखिए ठीक है, मैंने बोला डॉक्टर बीच में, पिता आपके एक तरफ, महिलाएं एक तरफ। रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक थी? ये आपने देख लिया ग्राफ। चलिए A सेकंड, B 4, C 1 और D 3। तो D आपका सही है 3 कैसे? कुल 3 बार दूसरे, चौथे एवं 5वें वर्ष जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक थी। तो इन्होंने 3 बताया है। ठीक है, दूसरे, चौथे और 5वें देखिए कैसे, दूसरे 650, चौथा 350 और 5वां 700। 12 आरेख 6 देशों का जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व की प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए से देश एफ की जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है? तो वो है आपका, देखिए यहाँ पे आपने पहले बात ग्राफ देख लीजिए, इधर जनसंख्या घनत्व है, नीचे देश है ABCDEF, ये देश है। तो आपके ऑप्शन है 3:1, क्योंकि अनुपात पूछा है, 1:5, 5:1 और D 1:3। तो जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों D 1:3। ग्राफ से स्पष्ट है A में जनसंख्या घनत्व 50 और F में जनसंख्या घनत्व 150, तो 50 150 1:3 आपका हो गया अनुपात। पाई चार्ट 1 किसी व्यवसाय में 4 भागीदारों द्वारा किए गए निवेश के लाखों रुपए में दिखता है। पाई चार्ट 2 प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्य घटकों की संख्या को दिखाता है। इस कारोबार ने 24 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारों के बीच वितरित किया जाना है और बाकी आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में डी को कितना प्राप्त होगा लाखों रुपए में? तो यहाँ जो आपके ऑप्शन है वो और देख लेते हैं, आइए। A 4.44 और B 3.66, ये आपके चार्ट 1 और चार्ट 2 हैं। D 20%, A 15%, C 40%, B 25%, ऐसे इसमें आइए 4 और 4.8। तो जो आपका सही है A ऑप्शन सही है। 24 लाख रुपए प्राप्त होता है, जिसमें से 12 लाख रुपए निवेशकों के अनुपात में तथा 12 लाख रुपए काम किए गए घंटों के अनुपात में दिया जाता है।
चार्ट 1 से डी के लिए 100% 12 लाख और 20% 12/100 इंटू 20 इक्वल टू 2.4 लाख तथा चार्ट 2 से डी के लिए 100% 12 लाख। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? पेंसिल, पेपर, पेन और क्रेयॉन। तो बी आपका जो है वो अलग है। पेंसिल, पेन तथा क्रेयॉन तीनों लिखने और रंगने के प्रयोग किए जाते हैं, जबकि पेपर पर लिखा जाता है। ठीक, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह चुनें। ECA, QOM, GIK, VTR। देखिए यहाँ पे जो आपका बाकी तीन होंगे उनमें समान फॉर्मूला लग रहा होगा, सब में घट रहा है तो सब में घटेगा, तो -2 का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, और जो आपका C है उसमें नहीं लग रहा GIK में। चलिए अगला प्रश्न है, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर है आपका C, क्योंकि इन सब में 8 डॉट हैं, जबकि विकल्प सी में 9 वृत्त तथा 9 डॉट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। VMQEHY FWI। और अब आपको ये देखना है वो आपको कैसे पता चलेगा, इन तीनों में एक फॉर्मूला लग रहा होगा, जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो किसी एक समान आधार पर लिखे होंगे और किसी एक में नहीं। तो जो है आपका ए सही है। BCD 3 स्वर हैं, जबकि विकल्प ए में 2 स्वर है, अतः विकल्प ए में भिन्न है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। नींबू खट्टा, आइसक्रीम ठंडा, मीठा वेनीला और दूध। तो आइसक्रीम कैसा है आपका? मीठा। नींबू खट्टा होता है, आइसक्रीम मीठा होता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 3125 रेशियो 0.00032। तो ये जो है आपका सही उत्तर है इसका C, 0.03125। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृतित निहित है। तो आपका एक दिया हुआ है, तो प्रश्न है ABCD, तो आपका A जो है वो सही उत्तर है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई पैटर्न को पूरा करेगी? तो इसी पैटर्न को पूरा करना है, तो आपकी कौन सी वाली करेगी? वो करेगी आपकी C वाली करेगी। चलिए अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आपके ये प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है, बाकी के प्रश्न मैं बाद में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।